छोटे शहरों की छलांग दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल और हमारे साथ रचित भाई जुड़े हुए हैं और अभी थोड़ी देर में हल्दर जी भी जुड़ जाएंगे, उसके बाद वीएलए अम्बाला मैम भी आएंगी, तो सभी से आज बातचीत होगी और काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल देखे लगे हुए हैं इस समय। और एक हमारे दर्शक हैं तजिंदर जी, ये बोल रहे हैं कि रचित सर को हल्के में ले रहे थे, ये रशिया और यूक्रेन की वॉर नहीं है, ये सास और बहू की वॉर है। अंबुजा सीमेंट 480 का है, कहाँ तक एवरेज करें, फुल एवरेज कहाँ तक करें? रचित भाई क्या लग रहा है आपको अंबुजा सीमेंट? सर अंबुजा सीमेंट देखिए 480 का इन्होंने ले रखा है। आज एक बाउंस बैक मूव जरूर आ रहा है, बट वही बात जो हम कह रहे हैं कि अभी फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम है, क्योंकि सर सीमेंट में भी आप देखिए पेट कोक और इन सब की चीजें बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो अभी क्या ये रिवर्सल देगा? नहीं, अभी ये नहीं देगा। आप इसको होल्ड करें। ये बात जरूर है कि जैसे ही ये वॉर खत्म होगा तब आपको बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा इंफ्रा स्टॉक्स में भी और सीमेंट स्टॉक्स में भी, क्योंकि रीबिल्डिंग इज पार्ट ऑफ ग्रोथ और सरकार उसका फोकस पूरे टाइम उस पर बना रहेगा। यहां पे अभी रिवर्सल नहीं आ रहा है। आपने 480 पे लिया है, अभी फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट की ट्रेजेक्टरी ही ये दिखा रहा है। हो सकता है वापस आपको 390 रुपए तक आता हुआ दिखे। अगर वहां पे आप चाहें तो एक बार एवरेज करने की सोचिएगा, अभी नहीं, अभी इसको बस चलने दीजिए जहां ये है। ठीक बात है। कुछ लोग वारी एनर्जीज पर शरद सर की रिकमेंडेशन मांग रहे हैं कि वारी एनर्जी में क्या करना है। 12 बजे वो बात करते हैं, हम स्टॉक जब F&O वाला शो होगा हमारा उसमें हम बात करेंगे। और कुछ लोग शरद सर से और रिकमेंडेशंस मांग रहे हैं, उन सभी पर बात होगी अभी। देखिए थोड़ी देर में ही शरद सर फिर हमारे साथ होंगे, तब उनसे अच्छे से बात करेंगे। रचित भाई, लेकिन अगर आपको वारी एनर्जी, MCX, सोलर इंडस्ट्रीज, इनमें से कोई आपको चुनना हो तो आप किसको चुनोगे? सर एक और चीज अभी आपको अपडेट दे देता हूँ। अभी ये हाँ। करीबन 7-8 मिनट पहले का ये अपडेट आया है कि ईरान हैज फायर्ड मिसाइल्स एट इजराइल, कुवैत और बहरीन। लो ये जी। अभी का अपडेट है और और मार्केट इस तरीके से बिहेव कर मार्केट रहा ने है। अलग फायर किया है हमारे यहाँ से अलग, और सेंसेक्स 100 पॉइंट ऊपर, निफ्टी और 100 पॉइंट ऊपर करीब। बढ़िया है। अरे रचित भाई, आप एक काम करो ना, अब आंख बंद कर लो आप। मुझे लग रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से जो हमारी बात हुई है ना ईरान को लेकर, कि भाई हमारे जो शिप्स को पैसेज मिल जाएगा, फिर चलने दो, मिसाइलें वहाँ पर चलने दीजिए, हथियार, अपना काम हो रहा है ना। तो ये जो स्टॉक मार्केट है ना, ये थोड़ा सा सेल्फिश मार्केट है सर, इसको नहीं दुनिया नहीं, सेल्फिश वाली बात नहीं है विवेक सर, प्रॉब्लम दूसरी है। अरे हाँ तेल तो आ जाएगा, दाम तो जेब से ही देना पड़ेगा ना। बिल्कुल अगर वो बिल्कुल। बढ़ावा मिला तो फिर इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन तो आरबीआई आरबीआई तो रेट हाइक तो मैं उस चीज को देख के समझ नहीं पा रहा हूँ कि मार्केट क्या देख रहा है और चल क्या रहा है। और बिल्कुल। मैं एक चीज वापस बोलूंगा विवेक सर, हो सकता है कल और आज हम जो मूवमेंट देख रहे हैं सिर्फ एक्सपायरी रिलेटेड मूव है। फ्राइडे माइट बी द डे जब मार्केट बोले तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे है मेरा और खत्म कर। अच्छा, क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और रचित भाई, एक काउंटर है सम्मान कैपिटल, जहां पर कि जो प्रमोटर चेंज हो रहे हैं और अब उसको अप्रूवल मिली है, आज ये 12% ऊपर है। इसमें नई पोजीशनिंग बनानी चाहिए भाई, नया प्रमोटर, नई सोच और नई चीजें इस काउंटर पे डेवलप हो रही हैं, या यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए आज 12% ऊपर, अगर किसी को थोड़ा छोटा मोटा भी आ रहा है प्रॉफिट तो? देखिए प्रॉफिट आ रहा है तो बिल्कुल बुक करना चाहिए सर। इस मार्केट में प्रॉफिट बुक ना करना एक जुल्म होगा, एक क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा गलत काम हो जाएगा। 158 लेवल्स तक ये आता है, एक बार जरूर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जो फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं उनको मैं बोलूंगा लोअर लेवल पे आपको कभी वापस मिले 138 144 की रेंज में, तब आप सोचिएगा। अभी नहीं, अभी तो आप हायर लेवल पे सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग करिए। न्यूज पॉजिटिव है, धीरे धीरे ट्रांजिट होगा, सब कुछ होगा। बट नॉट टू फॉरगेट, इस पूरी स्पेस में जो हम बार बार बोल रहे हैं, जो 61,000 से मैं बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स में एक बेरिश स्टांस अपना लेके रखा हुआ हूं, वो भी अभी क्लियरली खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि सिचुएशन अभी बहुत ज्यादा क्लियर है नहीं, इकोनॉमी किस फ्रंट पे जा रही है। ठीक है। हमारे साथ हल्दर साहब भी बस अब जुड़ ही गए हैं। हल्दर साहब अगर जुड़ गए हो तो उनको जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। हल्दर साहब,
जी जी जी। गुड मॉर्निंग अरे कहाँ विवेक रह जी, गए आपको गुड प्रदीप मॉर्निंग। भाई, आज कहाँ रह गए? सर एक सडनली कुछ मीटिंग आ गया था तो अच्छा थोड़ा अच्छा इसलिए अच्छा। लेट हो गया, माफी अच्छा अच्छा चाहूंगा अच्छा, चलिए ऐसे। ठीक है, कोई बात नहीं। हल्दर साहब क्या लग रहा है, आज 1600 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स है, निफ्टी में अच्छी तेजी बनी हुई है 500 पॉइंट की। प्रॉफिट अगर कहीं मिल रहा है, शॉर्ट जो शॉर्ट कवरिंग आई है ये या बाउंस बैक आया है, इसमें प्रॉफिट लेकर जाएं या कोई पोजीशन हल्की करने का मौका मिल रहा है हल्की करके जाएं या रख लें अभी? यार देखिए, इन्वेस्टर व्यू पॉइंट से देखेंगे तो जिस दिन वो जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि 23 मार्च 2020, 23 मार्च 2026, सो कहीं ना कहीं वो दिन हाईएस्ट पैनिक जोन में था। सो कहीं ना कहीं उसके बाद देखिए जिस तरीके से 1000 पॉइंट के आसपास, ऑलमोस्ट 900 पॉइंट के आसपास का रिकवरी हुआ। अब द थिंग इज कि इन्वेस्टर व्यू पॉइंट से देखा जाए तो बढ़िया इन्वेस्टमेंट जोन था, अभी भी बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अभी भी है, वैसा कोई प्रॉब्लम मुझे लग नहीं रहा है। बाकी कल देखिए मार्केट बंद है, और मार्केट बंद होगा इस वजह से एक दिन टाइम मिल जाएगा और एक दिन में कुछ भी हो सकता है फिर से। तो जो अनसर्टेनिटी है मार्केट पे अभी भी है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और सेकंड थिंग, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब मार्केट में तेजी भी जिस तरीके से गिरा है, तेजी भी आएगा, एक तरफा तेजी आएगा, हमको मौका ही नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि अगर आप ट्रेडर हो तो फ्राइडे वाला फैक्टर भी काम करने वाला है। फ्राइडे मार्केट ओपन है और फ्राइडे क्लोजिंग होने से पहले पहले सैटरडे संडे, तो ये जो छुट्टी है, तो मुझे लगता है कि कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप ट्रेडर हो, आपका स्पेसिफिक मैं आंसर देना चाहूंगा, अगर आप ट्रेडर हो, आपने कुछ पोजीशन बनाया है, ऑब्वियसली कल मार्केट बंद है और अच्छा खासा अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड बुक योर प्रॉफिट, या तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के बारे में आपको सोचना चाहिए। अगर एज ए एसआईपी आप चला रहे हो या आप इन्वेस्टमेंट किया है 1 से 2 दिन पहले, आपका व्यू 6 8 महीना 1 साल 2 साल भर का है, तो मुझे लगता है कि कुछ भी उस टाइम पे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब सिचुएशंस अच्छा होगा ना, तब आपको तो मौका नहीं मिलेगा, तब ऑलरेडी मार्केट रिएक्ट करके ऊपर आपको ऊपर ही दिखेंगे, तो आपका प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर दिखेंगे। सो मुझे लगता है कि ट्रेडर व्यू से अभी भी सिचुएशंस जो है वो क्लियर नहीं है। एंड मैं एक्चुअली ट्रस्ट नहीं करता ट्रम्प कुछ भी बोले, क्योंकि मार्केट कुछ भी रिएक्ट कर देगा बाद में, और इतना अभी हाई वॉलेटाइल सिचुएशंस है। जब तक वीक्स एटलीस्ट 19 18 के नीचे नहीं आ जाता, तब तक तो मुझे नहीं लगता कुछ भी सस्टेनेबल मूव होगा। और जब रजित जी बैठा है लाल टाई पहन के, और उनका जिस तरीके से मार्केट को लेके व्यू रहता है, सो मुझे लगता नहीं कि उस हिसाब से ज्यादा कुछ पॉजिटिव सोच रखना चाहिए दोपहर तक। चलो ठीक है, लेकिन कल क्योंकि मार्केट बंद है, तो वो एक टेंशन है। और रचित जी का टाई, या जब मार्केट ग्रीन हो, तो मुझे तो वो थोड़ा डर लगता ही है सर। अब देखो, मैंने ग्रीन पहनी हुई है, इन्होंने लाल पहनी हुई है। अब फिलहाल फर्स्ट हाफ तो मेरी ग्रीन टाई पर चला गया, सेकंड हाफ इनकी टाई पर चला जाएगा। रचित भाई बोल भी रहे हैं रेड टाई लगाकर आज। अभी आप तो प्रदीप जी अभी आए हो, ये थोड़ी देर से बोल रहे हैं और लगातार सर मिसाइल छूट गई है, सर ये हो गया। अभी ये पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि मार्केट में इनकी बात भी सुनी जाए। लेकिन मार्केट भी अपनी चाल में चल रहा है। चलो खैर, एनीवेज कुछ ना कुछ तो होगा। अच्छा, एक चीज, हाँ रचित भाई। फिर एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखिए हर लड़ाई से ना दुनिया में कोई ना कोई सीख जरूर ली जाती है। और अब आपको एक ऐसी सीख के बारे में बताता हूँ कि आप देखिए कि कंटिन्यूसली अमेरिका और इसराइल बहुत ज्यादा थ्रेटन कर रहे थे ईरान को, और बार बार बोल रहे थे ऐसे मत करो वैसे मत करो, फिर उन्होंने लड़ाई छेड़ दी। अब ईरान बोलता है भाई चालू जो तुमने किया था खत्म मैं करूँ। यही कहीं ना कहीं सीख और कहाँ देखने को मिली है। हमारे जो समक्ष अभी बैठे हुए हैं, हमारे छोटे भ्राता प्रदीप भाई, इन्होंने पब्लिकली ये चीज बोल दी है कि जाओ रचित खंडेलवाल, जाओ और अब तुम हमारे लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढ के लाओ। अब हम रिलेशनशिप में आने को तैयार हो गए हैं। और सर मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर अच्छा, केस इन्होंने। हाँ हाँ, अरे सर मैंने क्लियरली। मैंने 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 पब्लिकली क्या बोला है? आपको बोला है? आपको जिन्होंने बोला है उनसे बोलिए, मैंने कुछ नहीं और बोला और है। सुनिए, और सर उस टाइम के बाद से मैं इतना ज्यादा मतलब अंडर प्रेशर फील कर रहा हूँ कि कब मेरे को छुट्टी मिले, कब मैं बाहर निकल सकूं और फिर इनसे कुछ मैं इनका सेटअप करा सकूं। सर क्लियरली आप ये देखिए, इन्होंने भी ईरान वाली हरकत ही करी है, और इस पर्टिकुलर डायलॉग के बाद मेरी पोजीशन बिल्कुल ट्रम्प जैसी हो गई है। अब मैं इनको छेड़ भी नहीं पा रहा हूँ कि भाई साहब मीटिंग किसके साथ थी क्या थी, मैं चुपचाप कोने के बैठ गया हूँ, क्योंकि इनके एक डायलॉग ने जिस तरीके से मेरे ऊपर मिसाइल गिराई है, मेरी तो
पूरी बोलती बंद हो गई है सर। मैं देखो जी, ऐसा है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं बोलूँगा, उसकी वजह है, क्योंकि प्रदीप भाई ने मुझे फ़ोन पे इन सभी बातों को करने के लिए इनडायरेक्टली मना किया हुआ है। ये वाली बात, खास तौर से शादी वाली। मैंने किसी को कुछ मना नहीं किया, मुझे जिनका जो मुझे मर्जी कीजिए, मैं मुझे ओपन हूँ ट्रम्प सर। से ज़्यादा थ्रेड प्रदीप भाई के आ रखे हैं सर, ये वाली बातें नहीं होंगी। मैंने ठीक है भाई, नहीं होंगी। तो मैं तो रचित भाई बिल्कुल, आप समझ सकते हो ना, बट आपने मैं आपसे आपने फोन पे बट बात एक कर चीज है, लूंगा। देखिए, मैं आपने बिना बोले सबको सारी बातें तो क्लियर कर दी हैं, और इन्होंने जो बात बोली ना उसके बाद मेरी भी यही सिचुएशन हो गई। अब मैं भी इनको छेड़ने की कंडीशन में नहीं हूं। ज्यादा छेड़ूंगा तो बोलेंगे एक काम दिया था वो तो होता नहीं ढंग से, यहाँ पे आके फालतू बकर बकर करते रहते हो। बहुत बढ़िया। अब अच्छा चलो, बैक टू द मार्केट रचित भाई। एक देखो आपके लिए सवाल आया जीएम ब्रेवरीज पर, और एक हमारे दर्शक हैं अभिषेक सिंगला जी, इन्होंने 2000 शेयर लिए 1060 रुपये के। ये बोल रहे हैं कि ऑल टाइम हाई अप्रैल रिजल्ट पर टच कर लेगा। देखो, होपफुल तो बढ़िया है, ये होप तो अच्छी है, क्योंकि ऐसे समय में ऑल टाइम हाई की बात करना बड़ी अच्छी बात लगती है। लेकिन रचित भाई, जिस तरह का टेक्सचर है इस काउंटर का, ये गलत भी नहीं सोचते हुए दिख रहे हैं। मतलब क्योंकि 1058, मतलब आप सोचो कि ये 990 से 1060 की रेंज में पिछले 4 दिन से घूम रहा है, जबकि मार्केट में कहीं भी जब भी फॉल आता है तो ये 990 हज़ार के पास आ जाता है, और फिर जरा सा ही बाउंस बैक आता है तो ये अच्छा चल जाता है, और बाउंस बैक नहीं भी आता है मार्केट में तो 1010, 20, 30 तक ये चला जाता है रोज। सर देखिए, बिल्कुल इनका ये सोचना गलत नहीं है। और मैं एक चीज और बताता हूँ कि सर जो इंडियन लेकर्स है ना, उसमें इनका बहुत अच्छा फोटे है। अच्छा, एक चीज और देखने वाली बात होती है सर कि अभी ना 4 स्टेट इलेक्शंस भी हैं, जो हमें देखने को मिलेंगे अभी इसी आई थिंक 29 अप्रैल तक वो पूरे के पूरे सेटल हो जाएंगे। तो उस टाइम भी इनका कंजम्पशन आपको थोड़ा हायर लेवल पे ही देखने को मिलेगा। अब क्या ये लाइफ हाई मार देगा या क्या ये 52 वीक हाई मार देगा, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू से। बट हाँ, जिस तरीके से मोमेंटम चल रहा है, मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगा, जब तक ये 930 रुपए के ऊपर मेंटेन कर रहा है, ये पूरी पोटेंसी रखता है कि 1250 रुपए तक का मूवमेंट आपको करता हुआ दिखा दे। बट क्योंकि मार्केट्स वॉलेटाइल हैं, 930 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिएगा। ठीक है, तो 930 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखना पड़ेगा यहाँ पर जीएम ब्रेवरीज में। ठीक है सर, क्योंकि इसके रिजल्ट जनरली अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाते हैं, इसलिए हमने इनका भी सवाल था। एक हमें सवाल मिला है बलवीर जी का, ये बोल रहे हैं अमरा राजा में क्या करें सर, 844 के भाव के कुछ शेयर लिए हुए हैं, काफ़ी लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो प्रदीप भाई, ये आपको अमरा राजा कैसा लग रहा है? तो चार्ट में अभी भी वीकनेस बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट ऑलरेडी जो ब्रेकडाउन आया है, इसके बाद कुछ भी पुल बैक या तो बेस फॉर्मेशन नहीं हुआ है। सो एकदम क्लियर कट वीकनेस है। मुझे लगता है कि कुछ भी उछाल मिलने पे आपको डेफिनेटली एक बार एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए, रदर देन बाइंग, या तो एवरेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, प्रदीप भाई, एक सानवी सावंत जी का सवाल है E2E नेटवर्क पर 2778 रुपये का लिया हुआ है इन्होंने। इस पर आपकी राय, क्योंकि आपने शायद एक बार बोला भी था ना इस काउंटर पर, E2E पर। मैंने सर बोला था, और उसके बाद मैंने प्रॉफिट बुक भी कराया, और अभी एक ऑलमोस्ट चार्ट में डबल बॉटम फॉर्मेशंस भी हुआ था। तो मुझे लगता है कि नीचे डाउन साइड अभी भी पॉसिबल है एक बार, मतलब जिस तरीके के सिचुएशंस खराब हुआ था, एक बार अगर एक 2150 इसका लेवल ब्रेक होता है तो मोटा मोटा ये 2850 1900 तक भी आ सकता है। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म का व्यू से देखूं तो मैं इसमें बुलिश हूं अभी भी। एक्चुअली शॉर्ट टाइम में जब हमने व्यू दिया था, उसके बाद पैनिक बाइंग आ गया था, 2-4 दिन बाद ही इसमें 20% का अपर सर्किट लग गया था। सो बाद में एक तरफा जो सेलिंग प्रेशर आया है, मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म वाला प्लेयर है, और आपको अगर एवरेज करना है तो अभी नहीं, एटलीस्ट 2000-2050 के आसपास आता है तो उस टाइम पे एक बार हम एवरेज करके जा सकते हैं। तो फिलहाल अभी बने रहिए, होल्ड कीजिए स्टॉक के साथ। ठीक है, बिल्कुल, तो बने रहिए, होल्ड करिए। और अब एक सवाल, आखिरी सवाल मैं ले रहा हूँ रचित भाई से। 11:30 तक का इन्होंने टाइम लिमिट दे दिया। सर, पढ़ लिया मैसेज आपका मैंने, और 11:30 तक जितने सवाल निकलेंगे उतने मैं आपको परेशान करके निकलवा लूँगा। विप्रो 226 का लिया हुआ है, 203 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है। इसमें क्या करना है सर, आईटी में बाइंग कर सकते हैं? और देखिए, इन्होंने 226 पे ले रखा है, 190 रुपए पे चल रहा है। और आईटी में देखिए अच्छा डाउनवर्ड मूवमेंट आ गया है, अब धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ रही है।
लोअर लेवल पे जहां आपको दिखे, मैं समझता हूँ ये लेवल्स भी थोड़े से कंफर्टेबल हैं। स्टैगर्ड मैनर में आप अपनी बाइंग करिए, क्योंकि जितना हम डाउनसाइड देख रहे थे उसके बाद अब ये स्टेबल तो जरूर हुआ है, बट एक दो डाउनसाइड मूव आपको जरूर देखने को और मिल सकते हैं। उस केस में हो सकता है आपको 178 से 182 की रेंज में दिखे, तो वहां पे और बाइंग कर सकते हैं। इसीलिए स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करिएगा, और टाइम होराइजन जरूर आपको लंबा लेके रखना होगा। अभी आईटी में अर्ली एग्जिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। एक सवाल मिला है हमें कैरेसिल पर 840 रुपए के लिए हुए हैं सुरेंद्र कौर घुमान जी ने। प्रदीप भाई, इस काउंटर पर आपकी राय? ओके, अभी तो 839 के 9 रेंज का पे चल चल रहा रहा है, है, बिल्कुल। और हाँ, जी। ऑलमोस्ट डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। वीकली 200 डी में ब्रेक नहीं हुआ था, नॉट डेली, वीकली ऑलमोस्ट 742 के रेंज में सपोर्ट था, उससे बाउंस बैक देखने को मिला है। नेक्स्ट मुझे लगता है कि एक बार आपको 930 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन 865 के ऊपर एक बार रजिस्टर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। प्राइस सस्टेन अगर हो जाता है 865 70, तो आपको 940 50, इनफैक्ट उसके बाद 1030 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो फिलहाल अभी आज का ये जो बाउंस आया है, होल्ड कीजिए, बने रहिए। इस बाउंस पे मैं अभी बाई करने का सलाह नहीं दूंगा आज स्पेशली, लेकिन जिनके पास पोजीशन है आप इंटैक्ट रखिए सेम पोजीशन को। रचित भाई, आखिरी सवाल। आप चूंकि देखो कार लवर हो, आप राइड काफ़ी अच्छा करते हो, तो एक सवाल है आईफोन वालों का, रेडिंगटन में क्या करना चाहिए? सर आईफोन कनेक्शन क्या निकला? कनेक्शन ये कि आप अमीर आदमी हो तो आप इस तरह की चीज़ों में, लग्जरी प्रोडक्ट पर खर्च करते हो, कार पर, आईफोन पर, सारी प्रीमियम सर चीज़ें आपके पास होती है। आपने देखो एग्जाम्पल आज क्या दिया कि ईवी पे सबका फोकस जा रहा है। 4 कार जिसके पास हैं उसमें से 1 कार ईवी जरूर है सबके पास। सर 4 कार कितने लोगों के पास है? ये आप सोच सकते हो, क्योंकि आप वहीं से सोच रहे हो। सर देखिए, मतलब मैं एक पेनिट्रेशन की बात कर रहा था कि जिन घरों अरे ठीक में है। ये सिस्टम है, मतलब होता क्या है सर, जैसे जिनके पास एक ही गाड़ी है, जो 15-15 साल 20-20 साल गाड़ी रखते हैं, उनके घरों में भी आपको इतना क्विक चेंज नहीं दिखेगा। बट जिनका ट्रैवल है, जिनके घर में मल्टीपल कार्स हैं, वहां पे ईवी ने एंट्री ले ली है। तो आपने पूछा था पेनिट्रेशन में कितना टाइम लगेगा, तो मैंने उसके लिए एग्जाम्पल दिया था सर, नहीं मैं नहीं, ऐसा मतलब नहीं। मैं, अरे अच्छा रचित भाई, आपके पास ईमानदारी से कितनी कार है? आप प्रदीप जी की टांग खींचते रहते हो, जरा थोड़ा सा हम भी आनंद ले लें। जरा बताओ आपके पास कितनी कार है? ईमानदारी से बताना, देखो चेक हो जाएंगी, क्रॉस चेक हो जाएंगी। सर है, मतलब है। मतलब जखीरा ही है ना पूरा? जकीरा तो नहीं है सर, मतलब अभी तो 5 हैं सर। अब ये देखो, मैं गरीब आदमी हूं। मैं अच्छा। गरीब आदमी हूँ, लास्ट वीक ही बोला था, हाँ? ठीक है। ये देश के गरीब हैं, इनको जनता जरा देख ले। ये 5 कार रखने वाले ये देश के बहुत बड़े गरीब हैं। चलिए ठीक है रचित भाई, अब जरा, अच्छा आईफोन तो होंगे? नहीं 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 सर, आई नेवर यूज आईफोन। मैं आपको अच्छा। ऑन स्क्रीन दिखा सकता हूं सर, मेरे पास अभी अच्छा। जो मेरे अच्छा टेबल पे कितने रखे। फोन है? अच्छा फिर कितने फोन है एंड्रॉइड के? अरे फिर ये कोई बात हुई क्या, मतलब अरे आप। यार। अच्छा चलो ठीक है, वैसे तो 5 सर कार आपने से ही पता कार लग पूछ जाता है लिया और कुछ नहीं, और जनता वैसे। को और कुछ सुनना ही नहीं है, 5 अच्छा, कार है बस, अब ये इतना बता काफी दो, है। अब आप आईफोन लवर नहीं हो, रेडिंगटन में क्या करें? हाँ, सर रेडिंगटन देखिए जिस तरीके से पोजीशन है, अभी थोड़ा सा आपको फॉलो ऑन सेलिंग देखने को मिल सकती है। यहां से रिवर्सल नहीं दिखा रहा है, दो सपोर्ट के बहुत पास है। आप देखें अप्रैल 2025 पे भी इसने इन लेवल्स पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया था। बट अगर मार्केट क्रैक डाउन करता है तो आपको फर्दर डाउनवर्ड मूव देखने को मिल सकता है, जो कि 188 से 190 लेवल्स पे आता है। वहां से सपोर्ट लेगा, फिर एक सेंस ऑफ रिवर्सल दिखाएगा। बट फिर इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा 236 लेवल्स और 248 लेवल्स पे जो सप्लाई है उसको ब्रीच करना। उसके बाद आपको मूवमेंट दिखेगा, जो कि इसको 300 प्लस लेवल्स लेके जाएगा। और इस पूरे मूवमेंट में आपको कम से कम 3 से 4 क्वार्टर का टाइम जरूर लगेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा रचित भाई, अब आप चलने से पहले फटाफट से डिस्क्लेमर और दे दीजिए।
सर जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन है, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर और ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। एज ऑलवेज सर, फन डूइंग शो। मिलते हैं फिर। और प्रदीप भाई, आपके काम को लेके ही मैं निकल रहा हूँ, भगवान से बनाइएगा कि मुझे सक्सेस मिले।